एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उनके एक शिष्य ने मार्ग में उनसे एक प्रश्न पूछा, भगवान, जीवन में पूर्ण रूप से कभी शांति नहीं मिलती, कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जीवन में सदा शांति का एहसास हो। भगवान बुद्ध शिष्य का प्रश्न सुनकर बोले, तुम्हें इसका जवाब अवश्य देंगे, किंतु अभी मुझे प्यास लगी है, पहले थोड़ा जल पी ले। क्या हमारे लिए जल लेकर आओगे। इसके बाद शिष्य जल की खोज में निकला तो कुछ दूरी पर एक झरना नजर आया। वह जैसे ही करीब पहुंचा कुछ बैलगाड़ियां वहां आ पहुंची और झरने को पार करने लगी। उनके गुजरने के बाद शिष्य ने पाया कि झील का पानी बहुत ही गंदा हो गया है, इसलिए उसने कहीं और से जल लेने का निश्चय किया। बहुत देर तक जब अन्य स्थानों पर जल तलाशने पर जल नहीं मिला तो निराश होकर उसने लौटने का निश्चय किया। उसके खाली हाथ लौटने पर जब भगवान बुद्ध ने पूछा तो उसने सारी बात बताई और यह भी बोला कि एक बार फिर से मैं किसी दूसरी झील की तलाश करता हूं जिसका पानी साफ हो। ये सुनकर बुद्ध बोले, दूसरी झील तलाश करने की जरूरत नहीं, उसी झील पर जाओ। शिष्य दोबारा उस झील पर गया, किंतु अभी भी झील का पानी साफ नहीं हुआ था। शिष्य दोबारा वापस आकर बोला, उस झील का पानी अभी भी गंदा है। भगवान बुद्ध ने कुछ देर बाद उसे वहीं जाने को कहा। थोड़ी देर ठहरकर शिष्य जब झील पर पहुंचा तो अब झील का पानी बिल्कुल पहले जैसा ही साफ हो चुका था। इस बार शिष्य जल ले आया, जिसे बुद्ध पीकर बोले कि जो क्रियाकलाप अभी तुमने किया, तुम्हारा जवाब इसी में छुपा हुआ है। भगवान बुद्ध बोले, हमारे जीवन के जल को भी विचारों की बैलगाड़ियां रोज गंदा करती रहती हैं और हमारी शांति को भंग करती हैं। यदि हम बुरे विचारों को रोकने में सफल हो गए तो जीवन में सदा शांति का एहसास पा लेंगे। गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है। उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो। व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो। इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है। इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। कथा की सीख। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। बुद्ध अपने शिष्यों को दे रहे थे उपदेश, तभी एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगी। वह उठा और बुद्ध का अपमान कर दिया। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। परेशानियों से डरे नहीं, उनका सामना करें। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहां की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहां हमारा अपमान होता है, ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो। बुद्ध बोले, अगर वहां भी ऐसी ही परेशानियों बनी तो फिर कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख, परेशानियां हर जगह हैं, हम परेशानियों से बच नहीं सकते। इसीलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बनाएं। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूं। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख, हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए।
अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। बुद्ध की सीख, अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है।